आज आप लोगों को इजी क्लास 12th को आज हम टेंस में प्रेजेंट टेंस में आज हम आप लोगों को एक्टिव टू पैसिव के बारे में बतलाने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोग देखेंगे और आप लोग समझेंगे अच्छी प्रकार से। जैसे आज हम चालू करने वाले हैं इसमें, जैसे टेंस में एक्टिव टू पैसिव, जैसे मान के चलिए कि राम लव्स मी। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है राम लव्स मी, तो आप जानते हैं राम मुझे प्यार करते हैं, तो यह हमारा एक्टिव में होगा। यह हमारा क्या होगा? एक्टिव में होगा, है ना। अब इस एक्टिव को हम पैसिव में बनावेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को हमने बतला रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि मेथड इसका होता है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ, तो सिंपल प्रेजेंट के टेंस का जो होता है पैसिव फॉर्म, यानी इसका जो एक्टिव टू पैसिव में जो चेंज करते हैं, तो उसका मेथड होता है पैसिव फॉर्म प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाय लगा करके हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव में हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर एक्टिव में हमारा दिया हुआ है कि राम लव्स मी, तो यहाँ पर राम मुझे प्यार करते हैं नहीं। अब एक्टिव को अगर हम पैसिव में अगर बनावेंगे, एक्टिव दिया हुआ है, एक्टिव को अगर पैसिव में अगर हम बनावेंगे, तो पैसिव में हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आप लोगों को बतलाए हुए थे मेथड इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा दिया हुआ है मी दिया हुआ, मी को हम पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। अब जानते हैं इसका साथ पैसिव फॉर्म तो मैंने कर लिया है ना। उसके बाद में इज एम आर में से हमको चॉइस करना है कि कौन सी होगा। तो आप जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, अन्यथा इज और आर का प्रयोग नहीं होता है। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता, तो हो जाएगा आई एम। फिर मैन वर्ब को वर्ब 3 में चेंज करना है, तो मैन वर्ब हमारा दिया हुआ है लव्स दिया हुआ है, वर्ब 5 दिया हुआ है, लव्स को वर्ब 3 में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा LOVED लव नहीं। फिर हमको ऑब्जेक्ट, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर लड़का है, राम है, राम मुझे प्यार करते हैं नहीं, तो उसको हम बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बनावेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय ही, क्योंकि लड़का है, लड़का है तो लड़का के लिए हमको ही देना पड़ेगा। अगर इसी ट्रांसलेशन में, इसी में अगर एक्टिव में अगर आपको दिया रहता, इसी में एक्टिव में अगर आपको दिया रहता कि ही LOVES लव्स मी, यानी वह मुझे प्यार करते हैं नहीं, तो इस एक्टिव को अगर आप पैसिव में आप अगर बनाइएगा, तो इसका आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है, तो सब्जेक्ट में मी दिया हुआ है, तो आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद में आई के साथ हमको पैसिव फॉर्म हमने पहले तो ले लिया आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर हमको चॉइस करना पड़ता है उसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चॉइस हमको करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, इज लेंगे, एम लेंगे या आर लेंगे। तो आप जानते हैं कि आई के साथ एम लिया जाता है, तो आई एम हो जाएगा। उसके बाद में आई एम हो जाएगा, उसके बाद में मैन वर्ब को वर्ब 3 में लाना है, तो हमारा मैन वर्ब यहाँ पर जो दिया हुआ है, हमारा मैन वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है लव्स, यानी ये तो हमारा वर्ब 5 है, लेकिन हमको तो वर्ब 3 में हमको चेंज करना है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में कोनो टेंस में आप बनाइए, कोनो टेंस में आप बनाइए, प्रेजेंट में आ जाइए, पास्ट में आ जाइए या फ्यूचर में आ जाइए, है ना। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए प्रत्येक टेंस में आपको मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब को वर्ब 3 में ही चेंज करना है, तो आपको वर्ब 3 में चेंज करना पड़ेगा, तो लव्स को हो जाएगा LOVED लव्ड। अब देखिए आगे, यहाँ पर लड़का है, यहाँ पर लड़का ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट हमको लेना है, ही का हमको ऑब्जेक्ट लेना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय लगा करके ही का हो जाएगा हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। फिर आगे आप लोग बतला रहे हैं, देखिए सपोज दैट, मान के चलिए
ये आपको जो बतला रही है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बतला रहे हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसे मान के चलिए सी रीड्स इंग्लिश। यहां पर आप देखिए ये हमारा ट्रांसलेशन दिया हुआ है, सी रीड्स इंग्लिश दिया हुआ है। तब जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन हमारा जो होता है ना वो हमको एक्टिव में ऑलरेडी रहता है। ये हमारा एक्टिव में दिया हुआ है, इसको हमको पैसिव में बनाना पड़ता है। तब जानते हैं पैसिव फॉर्म पहले हमको लाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में लाइए। अन्यथा अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में रहने दीजिए। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं सी रीड्स इंग्लिश, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश 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 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इज का प्रयोग करना पड़ता है। इंग्लिश के साथ आर नहीं लगता है और एम नहीं लगता है, इंग्लिश इज हो जाएगा, इंग्लिश इज। और आप जानते हैं मैन वर्ब हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, रीड्स दिया हुआ है, रीड्स का वर्ब थ्री यानी रीड का वर्ब थ्री रीडे होता है। रीड और बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाएंगे। लेकिन जिसमें अगर हम सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में रखे हैं तो उसमें बाय नहीं लगेगा। वो भी आपको एग्जांपल में हम बतला देते हैं। तो सी का हो जाएगा, बाय हो जाएगा, हर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कुछ ऐसा भी ट्रांसलेशन आपके एक्टिव में होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे मान के चलिए राधा स्पीक्स, यानी राधा बोलती है, राधा बोलती है। इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यह हमारा एक्टिव है, यह हमारा एक्टिव है। एक्टिव को हमको पैसिव में बनाना है, तो इसमें जब हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हो जाएगा राधा, राधा सॉरी राधा। आप जानते हैं नाम के साथ आर का प्रयोग नहीं होता, इज का प्रयोग नहीं होता, तो राधा इज हो जाएगा, राधा इज। और यहाँ पर मैन वर्ब हमारा दिया हुआ है, स्पीक्स दिया हुआ है, स्पीक्स को भी थ्री लाएंगे। राधा अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया हुआ, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा ना तो सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में रहने देंगे। तो ये हो जाएगा हमको पैसिव फॉर्म में हो जाएगा, राधा नाम के साथ जानते हैं आर नहीं लगेगा क्योंकि एक नाम है, एम नहीं लगेगा, इज लगेगा, राधा इज। मैन वर्ब हमारा दिया हुआ है स्पीक्स, नहीं तो मैन वर्ब को वर्ब थ्री में चेंज करेंगे, स्पोकन होगा। बाय लगा कर ऑब्जेक्ट नहीं लगा देंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, इसलिए हमको बाय लगा करके ऑब्जेक्ट हमको नहीं लाना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या जानते जो ट्रांसलेशन जो दिया रहता है वो सबसे पहले वो हमको एक्टिव में ही दिया रहता है। ये हमारा एक्टिव में दिया हुआ, राजीव सर टीच इंग्लिश अस, यानी राजीव सर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो एक्टिव को अगर हम पैसिव में अगर हम बना देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश अस दिया हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि इंग्लिश है यह हमारा निर्जीव है, लेकिन हमारा अस जो है हम लोगों के लिए समझिएगा, पहले हमको अस आएगा तो हमको हो जाएगा वी। वी के साथ जानते हैं आप इज नहीं लगता है, एम नहीं लगता है, आर होगा, वी आर, वी आर। मैन वर्ब को वर्ब थ्री में चेंज करेंगे तो टीच का वर्ब थ्री हो जाएगा, टाउट होगा, भाई देखिए अब यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है, राजीव सर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर राजीव सर क्या है, बॉयज है, तो वहां पर आप दे सकते हैं ही, वहां पर आप ही दे सकते हैं, या आप बाय राजीव सर भी दीजिएगा तो फिर भी आपका गलती नहीं होगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। या आपका हमने प्रेजेंट टेंस में आपको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बतलाया है। अब आगे आप लोगों को हम बतलाने जा रहे हैं
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बतलाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को बतला दिए थे प्रेजेंट टेंस में। आज हम अभी जो बतलाने जा रहे हैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करें। तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले मेथड आपको देखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो मेथड होता है, सबसे पहले पैसिव फॉर्म प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी आपका इसका मेथड जो हो जाएगा, यहां तक पूरा आ रहा है, और तक आ रहा है, कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, यानी यहां तक गया तुम्हारा, इधर गया, ये सब दिक्कत होता है। बतलाने जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बतलाने जा रहे हैं, सिर्फ उसी प्रकार से होगा, थोड़ा हल्का चेंज होता है। ध्यान से आप देखेंगे, इसमें जो दिया हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करें, हाउ वी चेंज टू एक्टिव टू पैसिव इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपका इसका पूरा फार्मूला होता है, फार्मूला आप देख लेंगे। सबसे पहले फार्मूला होता है पैसिव फॉर्म प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर देख लीजिए, आपका ट्रांसलेशन जो दिया हुआ है, आपका जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जैसे राजीव सर इज टीचिंग इंग्लिश, यानी राजीव सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि राजीव सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव को आप पैसिव में आप चेंज कीजिएगा, एक्टिव को पैसिव में चेंज कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैसिव फॉर्म लेना। पैसिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले आप सब्जेक्ट लाइए, या अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में आपको रहने देना है। तो आपका इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश के साथ आप जानते हैं इज का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें जो है ले लिया, पैसिव फॉर्म हमने ले लिया, फिर इज एम आर में से मैंने ले लिया। अब हमको बीइंग का प्रयोग लगाना पड़ेगा। बीइंग लगा लिए, फिर हमको मैन वर्ब को वर्ब 3 में हमको चेंज करना है। तो मैन वर्ब हमारा दिया हुआ है, टीचिंग दिया हुआ है, वर्ब 4 में दिया हुआ है, वर्ब 3 में लाएंगे इसको। और हमारा दिया हुआ, इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राजीव सर दिया था, बाय लगा करके राजीव सर बॉय है, सही। अगर गर्ल रहते तो हर लगेगा, आती लड़का है सही, लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। नहीं, नाम का कोई ठिकाना नहीं है, राजीव सर कोई लड़की भी रख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में एक और देख लीजिए। जैसे एक्टिव में आपको दिया हुआ है आई एम लाफिंग, यानी मैं हंस रहा हूं। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं। इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमने एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको बताया, सबसे पहले पैसिव फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रहने दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ आप जानते हैं एम लगता है, आई एम बीइंग लाफ्ड। ये आपको हो गया एक्टिव टू पैसिव चेंज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब नेक्स्ट बतलाने जा रहे हैं कैसे चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए आज आपको हम यानी आज आपका क्लास में प्रेजेंट इंड कर देंगे। 2 को बतला दिए, 2 और बतलाना है। आज आपका प्रेजेंट टेंस इंड ही हो जाएगा। देखिए आज आपको बतलाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। ओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बतला देंगे, सॉरी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका होगा। तो इसमें देख लीजिए, इसका सबसे पहले मेथड होता है देखिए आप लोगों को समझ में अगर आए तो अच्छा से समझिएगा, है ना, क्योंकि यह आप लोगों को जो बतलाने जा रहे हैं यह आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, किस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, नहीं एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे कि पैसिव को एक्टिव में, यानी इसका फिर उल्टा पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, इसका सबसे पहले मेथड होता है पैसिव फॉर्म होता है, फिर हैव ऑब्लिक हैज होता है, फिर बिन लगाना पड़ेगा, फिर मैन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से आप एक्टिव में देख लीजिए, एक्टिव में हो जाएगा सोहन हैज गॉन टू पटना, यानी सोहन पटना जा चुका है, यह हमारा एक्टिव हुआ। एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले पैसिव फॉर्म हमको लाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा पटना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पटना के साथ हैज लगेगा, बिन लगेगा, गॉन हमारा रहबे करेगा क्योंकि मैन वर्ब 3 में ये है, बाय लगा करके लड़का है, सोहन लड़का है तो बाय लगा करके ही दे देंगे। उसी प्रकार से आप देख लीजिए एक्टिव में दिया हुआ है माय फादर हैज स्पोकन द ट्रूथ, यानी मेरे पिताजी सच बोल चुके हैं। तो इसको एक्टिव में ये दिया हुआ है, एक्टिव को पैसिव में जो चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करने पहले पैसिव फॉर्म हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर द ट्रूथ हमको हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा द ट्रूथ है, द ट्रूथ हैज, हैज के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, बिन लगाना पड़ेगा, बिन लगा लिए, स्पोकन मैन वर्ब 3 में ये है, और बाय लगा करके मेरे पिताजी है तो बाय ही दे दो। नहीं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट इसी में नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको बतला, या प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, सब में जो होगा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो हम सब्जेक्ट से उसको हम ऑब्जेक्ट में नहीं लावेंगे। जैसे आप देख लीजिए, जैसे देख लीजिए आप सम वन, someone has stolen my pen, someone stolen my pen, यानी ये आप जानते हैं कि ये आपका एक्टिव में दिया हुआ है, वो भी आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, someone has stolen my pen ना। तो इसको एक्टिव को अगर हम पैसिव में अगर बना देंगे, पैसिव में हमारा हो जाएगा तो माई पेन हो जाएगा, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब बाय लगा करके समवन, आपका समवन नहीं, एवरीवन नहीं, प्लीज, रिक्वेस्ट, काइंडली,
ये आपका जो है, ये आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आपको नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट में जो रहेगा ना, तो वो बाय लगा करके ऑब्जेक्ट में उसको हम ला नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए हमारा हो जाएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन, ही डायरेक्ट रहेगा। जैसे मान के चलिए, ये आपका एक्टिव में है, एवरीवन हैज लाफ्ड एट मी, नहीं। तो इसको एक्टिव को अगर हम पैसिव में बना देंगे तो हो जाएगा आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बीन बस यही आपका हो जाएगा। इसमें ये जो एवरी वन जो दिया हुआ ना, एवरी वन आपका बाय लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एवरी वन जो है ना, वो बाय में आपका ऑब्जेक्ट में आपका जेबे नहीं करेगा। तो आई हैव बीन लाफ्ड डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये तो एट जो है, ये तो आर्टिकल दिया हुआ, तो ये आप आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लगाना चाहते हैं लाफ्ड एट, एट भी दे सकते हैं, या आप नहीं भी, इसको इग्नोरेंस भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इंपॉर्टेंट अब आपका तीन हो गया। सिंपल प्रेजेंट में आपको हम एक्टिव टू पैसिव बतला दिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको एक्टिव टू पैसिव बना दिए। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का बतला दिए। अब एक और आपका रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना, कैसे हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका दिया, सबसे पहले इसका मेथड आप देख लीजिए। मेथड में आपका क्या देता है, सबसे पहले हो जाता है आपका पैसिव फॉर्म प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब थ्री प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक्टिव में ट्रांसफॉर्म, यानी आपको बताया है ना कि जितना ट्रांसफॉर्म आप बनाते हैं ना, टेंस में जितना बनाते हैं ऑल टू जेड एक्टिव में ही होता है, उसको हमको पैसिव में चेंज करना पड़ता है। जितना अपराध, जैसे मैं खाता हूँ, आप जाते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह यहाँ आता है, वह भाषण देता है, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप टेंस में पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट टेंस में आप जो भी पढ़े हैं वो सब एक्टिव है। उसको एक्टिव को आपको बाद में वॉइस जब पढ़ेंगे ना, तो उसको इसी प्रकार से एक्टिव टू पैसिव आप चेंज करेंगे। तो मान के चलिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, राम हैज बीन लविंग, यानी इसका ट्रांसलेशन जो दिया हुआ, राम हैज बीन लविंग, नहीं, इसका सबसे पहले हिंदी में क्या होगा, इसका हिंदी में हो जाएगा राम हंसता रहा है। ओ नहीं नहीं, हंसता नहीं, लविंग है, तो राम प्यार करता रहा है। इसको जब हम एक्टिव टू पैसिव में जो बना देंगे ना, तो इसका हिंदी होगा नहीं, राम के द्वारा प्यार किया जा रहा है, ये हो जाएगा। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव हमको इसमें नहीं दिया हुआ है, तो राम के रामे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा राम यहाँ पर हो जाएगा राम हैज बीन, बिंग लगाना पड़ेगा, BEING बिंग, नहीं